नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। सो लेट अस रीड इट फर्स्ट। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। तो यहाँ पे 3 बच्चों का नाम बताया जा रहा है जो कि है आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक। तो ये 3 बच्चे हैं, इन्होंने लंच अपना शेयर किया है। आर्या हैज़ सपोज करिए ये आर्या है, तो आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस। आर्या कितने लाई? 2 सैंडविचेस, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। तो उसमें से एक जो सैंडविच है उसमें वेजिटेबल्स हैं और दूसरे वाले में जैम लगा हुआ है। The other 2 boys forgot to bring their lunch। और ये जो 2 बॉयज़ हैं ना, ये अपना लंच लाना ही भूल गए। आर्या agreed to share his sandwich। तो अब आर्या जो है कहती है कि ठीक है, मैं शेयर कर लूँगी अपने सैंडविचेस तुम्हारे साथ, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ सैंडविच, जिससे कि इन तीनों के पास इक्वल शेयर आए हर सैंडविच का। हाउ कैन Arya divide his sandwiches so that each person has an equal share। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि आर्य कैसे अपना डिवाइड करेगा सैंडविच जो कि हर एक के पास इक्वल जाए। और फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। और हर एक बॉय के पास कितना पार्ट आएगा फिर। तो ये आप सोचिए थोड़ी देर, कमेंट्स में बताइए। टिल देन मैं वेट करती हूँ, या फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है फ्रैक्शंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। सो हमें इसमें करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ये हमें फिगर्स दिए हुए हैं, इनका जो शेडेड पोर्शन है उनको फ्रैक्शन में लिखना है। तो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो ये हमारे पास एक फिगर है। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि इसमें कितने पार्ट्स हैं इसके। 1 2 3 4। तो 4 पार्ट्स हैं, मतलब 4 जो है हमारा डिनोमिनेटर आएगा। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। और इसमें से शेडेड कौन से, मतलब कलर किए हुए कौन से हैं वो अब हमें देखना है। तो वो है 1 2। 2 जो है वो शेडेड है तो हम 2 लिखेंगे। 2 हो गया। तो अब 2 जो है वो 4 का फैक्टर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हो गया। तो ये 2/4 हो गया। 2 फैक्टर है 4 का तो ये कैंसिल हो सकते हैं 1 टाइम और ये 2 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा 1/2। अब सेकंड वाला देखते हैं। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो जाएगा 1। सॉरी, जो शेडेड है उनका हमें बताना है। तो कितने शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हो जाएगा। ये कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, ये एज इट इज़ इसका आंसर रहेगा। अब थर्ड पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है तो हम 8 लिखेंगे। और कितने शेडेड हैं तो वो है 1 2 3 4। तो 4 शेडेड है, 4 हम लिखेंगे। 4 8 का फैक्टर है, कैंसिल हो जाएंगे ये 1 टाइम 2 टाइम। इसका भी आंसर आएगा 1/2। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमारे पास हैं कितने पार्ट्स 4। तो 4 ये आ गया। अब कितने शेडेड है 1। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं तो ये एज इट इज़ होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गए तो 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 2 3 क्योंकि 3 शेडेड है। नाउ नेक्स्ट इसमें है हमारे 12 फ्लावर्स। तो 12 हम लिखेंगे डिनोमिनेटर। और कलर्ड कितने हैं तो वो हैं हमारे, कितने कलर्ड हैं दैट इज़ 1 एंड यहाँ के 4
9, तो ये आ जाएगा हमारा 9। नाउ 9 और 12 का कॉमन फैक्टर 3 है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे। 3 टाइम 4 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 है और आउट ऑफ देम 10 आर शेडेड, तो 10 है हमारे पास और 10 सारे के सारे शेड किए हुए हैं, कलर किए हुए हैं, तो हम 10 ही लिख देंगे दोनों पे। और 10 दो इनका कॉमन फैक्टर 10 ही है, तो 10 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। 1/1, इसको हम ऐसे सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। अब इस फिगर में हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है हमारे पास और इसमें से शेडेड कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, तो 4 ये एज इट इज़ रहेगा। अब जो ये दोनों पार्ट्स हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताने हैं कि इसका फ्रैक्शन, अगर हम इसे फ्रैक्शन में दिखाना चाहें तो कैसे होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? हमें फ्रैक्शन मतलब कलर किया हुआ दिया हुआ था, बट इसमें हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें कलर करना है इसमें। तो 1/6 यानी कि क्या मतलब है इसका? 6 इसके पार्ट्स हो गए और 1 जो है उसमें से हमें कलर करना है, तो हम 1 को कलर कर देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एंड 1/4, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसको कलर करना है, जो मैं कर रही हूँ वही करना है, नहीं, आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। तो 1/3, सो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 3/4, तो हमें 3 पार्ट्स कलर करने हैं, तो इस तरीके से एक पार्ट को छोड़ते हुए सारे कलर कर देने हैं। नाउ 4/9, तो 4 को कलर करना है हमें, इधर से 3 ले लिया और इधर से 1 ले लिया। सो अच्छे से कलर करेंगे आप अपनी बुक में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी, यानी कि कोई अगर इन 3 फिगर्स में हमें कोई गलती दिखती है तो उसे हमें पहचानना है। एरर मतलब गलती, तो देखते हैं क्या गलती है। दिस इज़ 1/2, सपोज़ कोई बोलता है कि ये फिगर दी है और बोल दिया है ये जो है 1/2 है, तो हम इसे रॉन्ग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ये एक ट्राइंगल है, तो अगर हम इसे 1/2 बोल रहे हैं तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, है ना। और जैसे कि हमारे पिछले वाले एक्सरसाइज में भी दिया हुआ था, एक ट्राइंगल था इस तरीके से, उसके इक्वल पार्ट्स ऐसे बनाए गए थे, तो यहाँ पे सारे जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हो रहे हैं, तभी हम उसको फ्रैक्शन कहेंगे। वरना जहाँ पे पार्ट्स इक्वल नहीं हैं तो वहाँ पे फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका आंसर इस तरीके से बन सकता है, बिकॉज मतलब ऐसे लिखेंगे हम, there is a common error in 3 of these which is कि they are not, the parts are not divided equally। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, the parts are not divided equally। So moving to the next question number 4, what fraction of a day is 8 hours। अब हमसे पूछा जा रहा है 8 आवर्स जो है वो क्या फ्रैक्शन है पूरे दिन का, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 डे, क्योंकि हमें इसमें एक दिन का पूछा गया है, और डे यानी 1 डे। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, इसमें हमें आवर्स के बारे में बात की जा रही है ना, तो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, तो 24 आवर्स होते हैं इसमें। और हमें कितने आवर्स दिए हुए हैं इसमें, तो आई होप कि आपने ये वाला सेंटेंस ये स्टेटमेंट लिख ली होगी, तो अब मैं इसे हटा देती हूँ। तो हमें पता चल गया अब कि एक दिन में 24 आवर्स, तो हम उसको एज अ डिनोमिनेटर लेंगे और न्यूमरेटर में हम क्या लेंगे, 8 आवर्स जो कि हमें दिया हुआ है, 8 आवर्स। ये आपको वैसे ही समझना है जैसे 24 आवर्स एक दिन में होते हैं,
तो ये समझ लीजिए मार्क्स हैं किसी एग्ज़ाम के जो कि हैं 24 और उसमें से कितने मार्क्स आए 8। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सो आई होप आपको समझ आया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट्स। ये बिल्कुल सेम वे में होगा, बस थोड़ा चेंज आ गया इसमें। यहाँ पे आवर्स था और डे था, तो यहाँ पे है आवर और मिनट्स। तो सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 आवर इक्वल्स टू डैश मिनट्स। तो बताइए क्या होगा, 60। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे टेस्ट का टोटल मार्किंग क्या है 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 60 और इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, हमें कितने मार्क्स आए 40। तो हम इसके ऊपर 40 लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। सो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा।